जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मैं पहले का चैप्टर लाया हूँ, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए ध्यान से, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। इसमें हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है तथा इसका विकास का इतिहास कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, मैं इससे पहले अपने चैनल पर मैथ और साइंस का जो चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन है उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए मेरे चैनल पर पढ़ लीजिए। देखिए, आज मैं अर्थव्यवस्था लेके आया हूँ, अर्थशास्त्र लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, यानी रुपया पैसा का व्यवस्था कैसे किया था और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले कह रहा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, कि भाई अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके परिचय जानेंगे। परिचय है आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास का है तो एक दीर्घकालीन एवं नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे कोई पूछेगा कि आर्थिक विकास क्या है तो एक दीर्घकालीन के मतलब होता है लंबे समय तक, और नियंत्रण चलने वाली, नियंत्रण मतलब होता है कि हमेशा चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। तो आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए, तो अर्थशास्त्र एक दीर्घकालीन एवं नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र एक दीर्घकालीन एवं नियंत्रण चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, अब इसमें वस्तुतः मानव सभ्यता का इतिहास ही विकास का इतिहास है। आप बस इतने जान लिए कि जब मानव ने विकास किया तो विकास का इतिहास होने लगा। उस समय क्या होने लगा, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो मानव सभ्यता का विकास ही विकास का इतिहास है। मानव सभ्यता का जो विकास का इतिहास है वह विकास का इतिहास है, मतलब बढ़ने का इतिहास है। जो मानव सभ्यता का इतिहास है वही विकास का इतिहास है। चलिए अब आते हैं अखेट युग से अस्थाई कृषि, मतलब ये अखेट काल से आदमी अस्थाई कृषि यानी खेती करते आ रहा है और कृषि से विनिर्माण का काम करते आ रहा है। देखिए, उस समय आदमी कुछ अलग टाइप पर खेती करता था और आज के समय कुछ आदमी अलग टाइप पर खेती कर रहा है कि नहीं, बोलिए कर रहा है ना। तो उस समय आदमी के पास उतना क्या था, साधन नहीं था जिससे वो अच्छा खेती कर पाए। लेकिन आज देखिए साधन बहुत सारा है जिससे आदमी क्या कर रहा है, खेती। तो आप कहिएगा कि मानव विकास किया, तो देखिए मानव विकास किया तो साथ साथ क्या हुआ, अर्थशास्त्र का तो विकास हुआ ना। विकास हुआ कि नहीं, अर्थशास्त्र हुआ। देखिए आगे आते हैं हम। विनिर्माण तथा वस्तु की अपेक्षा सेवाओं का उत्पादन का बढ़ता महत्व। देखिए, आप कहिएगा यहाँ कि सेवाओं का उत्पादन क्या है, इसका बढ़ता महत्व क्या है। तो देखिए ध्यान से, सेवा का होता है काम करना, सेवा का है काम करना। आप कृषि करेंगे, खेती करेंगे तो उससे जो भी सामान निकलेगा उसे क्या करेंगे, बेचेंगे ना। अरे रुपया पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, उसे बेचेंगे। तो वो क्या हुआ, सेवा। मान के चलिए कोई दुकान पर कुछ बेचा है तो सेवा के काम कर रहा है। आप किसी के एक लोटा पानी ले दिए तो सेवा हुआ, क्या हुआ, सेवा। तो सेवा होता है। तो चलिए अब हम लोग जान गए कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है। आप फिर से सुन लिए, अर्थव्यवस्था एक दीर्घकालीन और नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है और ये इतिहास मानव का इतिहास से ही जुड़ा है। इस जैसे मानव का विकास हुआ तो अर्थशास्त्र के भी विकास होने लगा और इसमें अस्थाई कृषि से लेकर अखेट युग से जो अस्थाई कृषि है उससे लेकर विनिर्माण कृषि तक सब चलाता है। अब देखिए इसमें अर्थव्यवस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अभी हम लोग इसका परिचय जाने, अब इसका जानेंगे हम लोग अर्थ, कि इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान से देखिए अर्थ इसका क्या होता है। सबसे पहले चला है कि इसमें आर्थिक क्रिया जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें अर्थ जानने के लिए हमें आर्थिक क्रिया को जानना होगा कि भैया आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो आप कहिएगा सर जी आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो देखिए, जीवन यापन के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं ना, अरे जीने के लिए अब क्या करते हैं,
तो कोई किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कारीगर है, कल फैक्ट्री कारखाना में काम करने वाला है, कोई क्या है, कोई शिक्षक है। जैसे हमरे के ले लीजिए, हम अपन दाल चावल चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, खर्चा पानी चलाने के लिए, अरे पढ़ा रहे हैं ना, तो हम क्या हुए, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। अभी दुकानदार अपना खर्चा पानी चलाने के लिए दुकान चलाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, इस सब का चीज़ है। तो ये सारा आदमी आर्थिक क्रिया, अब कैसे आर्थिक क्रिया करता है देखिए, बता रहे एक एक से। सबसे पहले ये किसान पर, किसान देखिए आर्थिक क्रिया क्या करता है, तो अपने खेत में जाता है और खेत में जा क्या करता है, खेती करता है, और खेती कर पैदावार करता है, जो फसल होता है उसे क्या करता है, बेचता है, उससे क्या कमाता है, पैसा कमाता है। तो बोलिए आर्थिक क्रिया किया कि नहीं, क्रिया की नहीं, आर्थिक क्रिया, रुपया के लिए काम किया कि नहीं, कहिएगा कि हाँ रुपया के लिए काम तो हुआ है। दूसरी का ये मजदूर, आप बोलिए दिन भर कोई मजदूर जाकर और किसी के घर में काम करे, या किसी का खेत में काम करे, या कल कारखाना में काम करे, तो बोलिए उसका जो आते समय मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो किस लिए काम किया, तो आर्थिक क्रिया के लिए काम किया, रुपया के लिए काम किया। तो जो भी रुपया के लिए काम करता है क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। रुपया के लिए जो भी काम होता है क्या होता है, आर्थिक क्रिया। वैसे शिक्षक, दुकानदार, डॉक्टर, इंजीनियर, इस सब लोग कौन काम करते हैं, आर्थिक क्रिया का काम करते हैं। यानी हम लोग जिंदगी जीने के लिए जो भी काम करते हैं, खाने पीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो सब आर्थिक क्रिया है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ में सबसे पहले क्या जाने, आर्थिक क्रिया है। यानी रुपया पैसा के लिए काम करना क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं। और यह काम कौन कौन करता है, किसान, दुकानदार, डॉक्टर, कारीगर, इंजीनियर, मजदूर, ये सारा क्या लोग करते हैं, काम करते हैं। शिक्षक, हम लोग का भी कटघड़ी इसी में आ जाता है। देखिए अब आगे, अब आवश्यकताएं, आप कहिएगा कि पैसा तो कमा लिए, अब कुछ आवश्यकता तो पूरा करेंगे ना। अब किसी किसी के मन में आता होगा कि पैसा काहे ला, आर्थिक क्रिया काहे ला करें, चुपचाप बैठे रहेंगे। अब एक बात बताइए, चुपचाप बैठे रहिएगा, आर्थिक क्रिया नहीं कीजिएगा, यानी रुपया पैसा के लिए काम नहीं कीजिएगा, तो अपना आवश्यकता कैसे पूरा कीजिएगा। मन करेगा कि मोटरसाइकिल चलाएं, कैसे चलाइएगा, हैं, पंखा के हवा खाएं, कैसे खाइएगा, खाना खाएं, नया नया कपड़ा पहने, कहाँ से आएगा। जब तक हम आर्थिक क्रिया नहीं करेंगे तो हमें रुपया पैसा नहीं आएगा, और जब रुपया पैसा नहीं आएगा तो आवश्यकता पूरा कहाँ से होगा। तो हम लोग को आर्थिक क्रिया करने पर मजबूर कौन करता है, तो कहिएगा आवश्यकताएं। हम लोग को आवश्यकताएं क्या करता है, मजबूर करता है कि हम लोग आर्थिक क्रिया करें, आर्थिक क्रिया करें। देखिए आर्थिक क्रिया हम लोग काहे करते हैं, सबसे पहले यहाँ भोजन है, खाना खाने के लिए आर्थिक क्रिया कीजिएगा नो, नहीं कीजिएगा तो भूखले रहिए। हमें क्या है, आर्थिक क्रिया नहीं, खाना खाने के लिए आर्थिक क्रिया नहीं करिएगा तो भूखले रहिए। दूसरी का वस्त्र, मकान, शिक्षा, हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं तो घर बनाने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या भोजन करने के लिए, ये सब करने के लिए आर्थिक क्रिया करेंगे नहीं। जब तक आर्थिक क्रिया नहीं करेंगे तो हमें भोजन, घर, वस्तु, कपड़ा, चिकित्सा, देखिए इसमें चिकित्सा, मनोरंजन, हाँ मनोरंजन भी आ गया है। अब मतलब कौन लड़का वही चला है नया में गेम खेल रहा है, तो क्या है, मनोरंजन है। आप फिल्म देख रहे हैं, क्या है, मनोरंजन है। कौन हॉल में गया फिल्म देखने, क्या है, मनोरंजन है। मेला में गए झुलुआ झूलने लगे, क्या है, मनोरंजन है। मालूम चला कोनो जाके थिएटर के नाच देखने लगा, क्या है, मनोरंजन है। तो मनोरंजन के लिए आप लोग क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं। जब तक ले आर्थिक क्रिया नहीं करेंगे तो रुपया पैसा आएगा नहीं, और जब तक ले रुपया पैसा आएगा नहीं तो आवश्यकता पूरा होगा नहीं। तो आवश्यकता हमें मजबूर करता है कि आर्थिक क्रिया कीजिए, नहीं तो हम पूरा होबे नहीं करेंगे। तो आवश्यकता क्या करता है, आर्थिक क्रिया करने पर मजबूर करता है। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ जान रहे हैं, इसमें हम लोग क्या जाने कि आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं और आर्थिक क्रिया क्या है। तो रुपया का पैसा कमाने के लिए जो भी काम करते हैं क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया करने से क्या होता है, तो हमारा आवश्यकता पूरा होता है। तो इतना तो बन जाएगा भाई, कमा लिए, घर द्वार, कारखाना उरखाना सब हो गया। अब आते हैं कि आगे क्या है, अब आते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब आइए यहाँ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए जो भी हम लोग रुपया पैसा का व्यवस्था करते हैं ना, वह क्या है, अर्थव्यवस्था। मान के चलिए किसी का शादी है, अपना शादी के लिए कुछ पैसा के व्यवस्था करेगा कि नहीं, शादी कर लेगा यहीं बिना पैसा के,
मालूम चला कि मंदिर में जाएगा, पंडियों जी बिना पैसा के शादी नहीं करेंगे। तो शादी वगैरह करने के लिए पैसा का तो व्यवस्था करना होगा, वही कहलाता है अर्थव्यवस्था। खाने पीने के लिए मान के चलिए आज आप कमा रहे हैं, बुढ़ारी में कमाइएगा? बोलिए कमाइएगा बुढ़ारी में? आज के रखल पैसा कहिया कमाता है? बुढ़ारी में। कहिएगा बुढ़ा पेंशन उठा लेंगे, बुढ़ा पेंशन कितना मिलेगा कि बुढ़ा पेंशन उठा लीजिएगा? तो अब वहीं के पैसा रखल कब कमाएगा? बुढ़ारी में। तो बुढ़ारी में जो काम आता है पैसा, तो वो कैसे काम आता है? तो हम अभी अर्थव्यवस्था करके रुपया पैसा की व्यवस्था करके रखेंगे तब न काम आएगा। देखिए अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अर्थव्यवस्था का है तो देखिए अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था जिंदगी जीने के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। आप अपना जिंदगी जीने के लिए जो भी पैसा जुगा कर रखते हैं, बैंक में सेविंग करके रखते हैं, वह क्या है? अर्थव्यवस्था है। क्या है? अर्थव्यवस्था है। फिर से देखिए अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है? आर्थिक व्यवस्था, यानी रुपया पैसा का व्यवस्था है। हम लोग अपने जीवन में जब भी रुपया पैसा की व्यवस्था करते हैं तो वह व्यवस्था का कहलाता है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का है तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। जिंदगी जीने के लिए आप जो भी पैसा इकट्ठा करके रखते हैं वह कहलाएगा अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का है तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है, यानी रुपया पैसा का व्यवस्था है। अब हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार, अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। देखिए इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्थाओं का प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा जब आप जाइएगा 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने तो उससे पूछेगा अर्थव्यवस्था कै प्रकार के, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था है जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा अर्थव्यवस्था का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पहला अर्थव्यवस्था का है, देखिए पहला अर्थव्यवस्था का है तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा अर्थव्यवस्था का है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा अर्थव्यवस्था का है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप फिर से बोलिए, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। पहला अर्थव्यवस्था का नाम बताइए पूंजीवादी, दूसरा का नाम बताइए समाजवादी और तीसरा का मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन? मिश्रित। अब हम पूछते हैं आपसे, बोलिए तीसरा कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और पहला बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उल्टा सीधा दोनों याद करिए। पहला का नाम बोलिए, पहला इधर है, पहला का नाम बोलिए समाजवादी, दूसरा पहला पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी और तीसरा, ये तीसरा कौन व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से देख लीजिए, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम लोग क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हुआ, तो आप कहिए कि सर जी अब हम जान गए कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों जान गए। अब हम लोग चलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं समाजवादी और पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। तीनों को हम लोग तीनों में अंतर जानेंगे और तीनों अर्थव्यवस्था क्या है। आप इतने बात याद रखिएगा कि रुपया पैसा के लिए, सॉरी जीवन यापन के लिए, जीवन यापन जिंदगी जीने के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाता है। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाता है। और आर्थिक क्रिया का है तो रुपया पैसा कमाने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए क्या होता है? क्रिया जो काम करते हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा आवश्यकता पूरा हो जाए। आपका मन है एरोप्लेन में घूमने के लिए, जाइए घूमिए। चलते हैं अब इसका फर्स्ट टाइप पर, यानी पहला का नाम है कौन? देखिए अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है?
आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मतलब ये क्या कौन व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था का वह रूप, यानी रुपया पैसा का व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का रहता है अधिकार रहता है। तो कहिएगा कि हम समझे ना, तनी बढ़िया से समझाइए। देखिए ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि जो भी संपत्ति है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी संपत्ति है और चाहे जो भी उत्पादन है वो पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहेगा। मान के चलिए कि जो हमारे पास पैसा है उस पर अधिकार किसका है, हमारा है। मान के चलिए हम उससे कुछ आज पैसा है, मान के चलिए कि कल उससे हम पैसा से कोनो कारखाना खोल दिए तो उस पर अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। मान के चलिए कोई हमारे पास पैसा है, कल उस पैसा से कुछ और खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, तो उस पर अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। तो यह तो कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर, जो संपत्ति है और जो उत्पादन के साधन होते हैं यानी उत्पादन करने वाले सामान, तो संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। फिर से सुनिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप जिसमें संपत्ति एवं चाहे तथा बोल सकते हैं, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए और एक बात, इससे जो भी लाभ आप कमाइएगा तो उसमें उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जो पैसा लगाया है। ऐसा तो बात नहीं सुने होंगे कि पैसा लगाया कोनो और और लाभ कमा रहा है कोनो और, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मान के चलिए हम आज पैसा लगाएं तो उससे लाभ हम ही कमाएंगे, दूसरा कोनो लाभ नहीं कमाएगा। तो इसमें लाभ पर अधिकार व्यक्ति या निजी संस्था का ही होता है। मान के चलिए कोई कंपनी वाला है, मान के चलिए मुकेश अंबानी का जियो है, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझिए जियो। अभी वो कंपनी उसका निजी कंपनी है, उस पर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर जो मुकेश अंबानी उससे जितना भी लाभ कमा रहा है उसका लाभ दूसरे लगे चल जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगा। वो जितना भी कमा रहा है उस सारा पैसा किसके पास आ रहा है, मुकेश अंबानी के पास आ रहा है। तो बोलिए जो पैसा जियो चल रहा है तो वो कौन हुआ, वो कौन व्यवस्था हुआ, चाहे उसके साधन हुआ। तो देखिए जितना भी संपत्ति है उसके संपत्ति पर उसी का अधिकार है। आज मन करेगा तो निकालेगा, कल मन करेगा तो में रख लेगा, ओकर मन है खाए चाहे न खाए। अरे भाई मान चलो किसी के पास पैसा है तो जिसका मन है खाए चाहे न खाए, आपसे क्या मतलब है। मन करेगा तो मुकेश अंबानी खाएंगे, नहीं मन करेगा तो यहीं रख देंगे। तो समझ गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति या उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति या उत्पादनों के अधिकार पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। याद रखना, इसमें किसी व्यक्ति या निजी संस्था का ही अधिकार रहेगा, ना कि कोई अदर आदमी का अधिकार इस पर रहेगा, और इस पर सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ लिखते हैं कि इसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अब देखिए इसमें कुछ विकसित देश आ जाते हैं जैसे अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, ये सब का है पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था है। इन सब के पास पूंजी बहुत है, का है पूंजी बहुत है, इन सब विकसित देश है। और हमारा भारत का है विकासशील देश, का है विकासशील देश। अभी हमारा भारत का है विकासशील देश, और विकसित देश कनाडा, जापान, अमेरिका, यूके, रसिया, ये सब का है विकसित देश है, यानी वो सब विकसित कर लिया है, अभी हम लोग विकास कर रहे हैं। तो भारत एक विकासशील देश है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत कैसा देश है,
विकसित, विकासशील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत एक विकासशील देश है। तो पहले जान गए कि जो भी हम रुपया पैसा कमाएंगे, चाहे जो भी रुपया पैसा उसमें लगाएंगे, उस पर किसी खास व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था का वह रूप जिसमें सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इनका प्रबंध और संचालन करती है। देखिए, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें समाज कल्याण के उद्देश्य से, अब इसमें समाज कल्याण से चलेगा। इस समाज कल्याण समझ लीजिए, इस समझ में रहेगा। समाज के कल्याण के लिए जो भी पैसा जमा होता है, समाज के कल्याण के लिए जो भी पैसा जमा होता है वह क्या कहलाता है? तो सामाजिक कल्याण। मान के चलिए कि कोई मंदिर बन रहा है और मंदिर बनाने के लिए गांव-गांव से क्या कटाता है? चंदा कटाता है। राम मंदिर बना तो पूरे देश से चंदा कटाया है। अभी बन रहा है राम मंदिर, तो जब देखिए सामाजिक कल्याण के लिए जो पैसा उछलाया है तो वो पैसा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। पैसा का व्यवस्था किया गया होगा, वो व्यवस्था कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका उपदेश क्या होता है? तो इनके प्रबंध और संचालन करती है। संचालन, देखिए इसका उद्देश्य है कि इनका प्रबंध और संचालन करती है कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका जो भी प्रबंध करना है या संचालन करना है वो हम जाके पूर्ति नहीं कर देंगे। कहने का मतलब है कि मान के चलिए समाज के लिए कल्याण के लिए पैसा रखा गया है और उसमें घट जाएगा तो कोई किसी खास व्यक्ति से नहीं मांगा जाएगा कि फलना तू 10,000 रुपया दे दे, घट गया है उसमें समाज कल्याण के लिए, मंदिर बनाना है, बिहान छत ढलवाना है, 10,000 रुपया घट गया है, दे देने तो बिहान तो काम बना देंगे। बोलिए ऐसा होगा ना? इसमें पूरे समाज के व्यक्ति पैसा देगा। तो समाज के व्यक्ति जब पैसा देगा तो ये समाज कल्याण के लिए होगा, तो ये कहलाएगा सामाजिक अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा? सामाजिक अर्थव्यवस्था। और इसका संचालन भी समाज कल्याण के लिए होता है। ऐसा बात नहीं है कि समाज कल्याण के लिए पैसा बिटोरा गया, मालूम चला कोनो से बिहान वाला मोटरसाइकिल किन के घूम रहा है एकदम, तो बोलिए ऐसा तो बात नहीं होगा। बिहान वाला कुटा जाएगा कि ना, कहेगा रे ये सब पैसा तो मंदिर बनाने के लिए रखा गया था, और तू उठा के बाइक किन लिया, मर धके लगेगा सब पीटने। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें समाज कल्याण के लिए जो भी राशि रखा गया है। तो इसमें कैसे बोलेंगे? कहिएगा सर जी कैसे बोलेंगे? देखिए, आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें समाज कल्याण के लिए क्या होता है? रुपया पैसा जमा होता है, यानी समाज कल्याण के लिए उद्देश्य का कार्य होता है, यानी उद्देश्य होता है। समाज कल्याण के लिए क्या होता है? उस उद्देश्य। और इसका प्रबंध और संचालन भी समाज कल्याण के लिए होता है, ना कि निजी कार्य के लिए। आप इसका संचालन निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं और इसका प्रबंध भी किसी खास व्यक्ति से नहीं कर सकते हैं कि आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए मंदिर का नींव डलाना है, ये नहीं कर सकते हैं। आप चंदा कर वसूल सकते हैं। तो जो काम समाज कल्याण के लिए किया गया हो, जो पैसा समाज कल्याण के लिए बिटोरा गया हो और जो पैसा का खर्च समाज कल्याण के लिए हो, वही क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी हम लोग क्या जान गए? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जो भी कार्य होगा समाज कल्याण के लिए होगा, जो भी पैसा बिटोरा जाएगा समाज से भी बिटोरा जाएगा और जो भी खर्चा होगा वो समाज पर ही किया जाएगा। और इसमें सरकार का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। अब देखिए इसमें एगो सरकार का फायदा हो जाता है। फायदा क्या होता है? तो जो भी पैसा आदमी समाज कल्याण के लिए इकट्ठा करता है उससे क्या हुआ? मान के चलिए कोई मंदिर बनवा दिया, जो मंदिर सरकार को बनाना चाहिए वो मंदिर आदमी अपने से चंदा काट के बना लिया। मान के चलिए कोनो गांव का रोड खराब हो गया हो और समाज कल्याण के पैसा से वो रोड बनवा सकता है, गांव में एकदम बनवा सकता है, कोई हस्तक्षेप उस पर नहीं करेगा। कोई पंचायत भवन बनवा सकता है, पंचायत भवन भी बन सकता है। मान के चलिए कि समाज कल्याण के लिए जो पैसा बनाया गया है और कोई जगह ऐसा जगह है जहाँ पर जाने के लिए रास्ता का थोड़ा खराब है,
पानी नहर बह रहा है तो वहाँ पुल भी बनाया जा सकता है उस पैसे से। समाज कल्याण के लिए जो भी पैसा है वो समाज के कार्य में लगाया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा? समाजवादी। क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें सरकार के काम भी बहुत हो जाता है। इसमें सरकार भी क्या करता है? कहता है कि हमारा काम समाज के कल्याण, यानी समाज कल्याण के जो प्रतिबंध है वो कर दिया, यानी जो समाज कल्याण के लिए पैसा आया था उससे सरकार के भी कुछ काम हो जाता है। बहुत सारा काम इसमें हो जाता है। आप सोचिए ना, समाज कल्याण के लिए जो भी पैसा होता है उससे रास्ता, मंदिर, आश्रम, पंचायत भवन, किसान भवन, समाज कल्याण की जो पैसा होता है उसी से तो बन जाता है। जरूरी नहीं ये सब सरकारें बनाए। आप देखिएगा किसी किसी गांव में चंदा काट के भी बनाया जाता है। तो ये क्या होगा? समाज कल्याण के लिए। हम लोग के देखिए जब गांव में लाइन नहीं था पहले बार, तो उस समय चंदा काट कट के और उस समय ट्रांसफार्मर किना गया था और उस समय हम लोग के यहाँ लाइट आया था, यानी उस समय हम लोग के पास बिजली नहीं थी। तो उस समय समाज से हम लोग क्या किए थे? चंदा काट के इकट्ठा किए थे पैसा और उस पैसा को लगाए थे, तब हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर लगा और उससे क्या है? लाइट। अब बाद में जाकर सरकार अपना ट्रांसफार्मर दे दी तो दे दी, लेकिन पहले हम लोग क्या किए थे? अपना पैसा से खरीद के लगाए थे। तो बोलिए वो पैसा का चीज था, समाज कल्याण वाला था। भले बाद में सरकार, लेकिन सरकार के वहाँ काम हुआ कि नहीं? जो काम सरकार को करना चाहिए तो वो समाज कल्याण से हो गया। सरकार भी क्या सोचा कि हमारा काम हो गया, जब उजड़ गया तो दूसरे का काम दिया, सरकार दिया। तो ऐसे ही होता है समाज कल्याण के लिए कर। आई होप कि आप समाज कल्याण के लिए कार्य जो होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा आते हैं मिश्रित, तीसरा आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार के, देखिए सब आर्थिक व्यवस्था ही है, तो इस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, अब कहिएगा समझे ना, देखिए या तो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, आप इनमें से दो को लीजिए, सरकारी लीजिए या निजी क्षेत्र लीजिए। सरकारी और प्लस निजी क्षेत्र लीजिए, या सार्वजनिक और प्लस का लीजिए निजी क्षेत्र लीजिए। तो सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र लीजिए या सरकारी प्लस निजी क्षेत्र लीजिए। ये दोनों को मिलाकर जो कार्य होता है वह कार्य क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये दोनों मिलाकर जो पैसा इकट्ठा करते हैं वह क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें देखिए, इसमें पूंजीवादी, समाजवादी दोनों व्यक्ति चलाएंगे और इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा कि नहीं? होगा। इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए कैसे करेगा। मान के चलिए कि एक निजी हुआ और एक सरकारी हुआ। आप सरकार से लोन ले लिए, आप कोनो काम कर रहे हैं और जो लाभ हुआ उसे अपने पॉकेट में डालते जा रहे हैं, अपने पॉकेट में डालते जा रहे हैं। बताइए, सरकार 1 महीना देखेगी, 2 महीना देखेगी, तीसरी का महीना कहेगी कि इसका कंपनी जो लगा है, ये जो गाड़ी किना है अपना से पैसा लेके पहले कब्जियाओ गाड़ी को, कहेगा कि नहीं? आप हंसेंगे। कहेगा कि नहीं कि इसको पहले गाड़ी कब्जिया लो, बाद में ये अपने पैसा दे देगा? काहे कहेगी? क्योंकि जो ये मिश्रित व्यवस्था है इसमें दोनों का पैसा लगा है। आप अपना भी डाउन पेमेंट किए होंगे और कुछ पैसा बैंक वाले से भी सरकार द्वारा लिए होंगे। तो जो भी ऐसा व्यवस्था में होता है तो इसमें दोनों का हस्तक्षेप तो होता है। मान के चलिए कल सरकार चल के मनमानी करे लगे, आप भी पैसा लगाए हैं और सरकार भी पैसा लगाई है और इस पर सरकार जो भी फायदा हो रहा है सरकारें ले रही है, आपका 1 करोड़ रुपया नहीं बेटा है, तो आप भी इस पर रोक लगा सकते हैं कि हम भी तो पैसा लगाए हैं इसमें। तो जो पैसा दोनों व्यक्ति लगाया है, यानी सरकार, अब व्यक्ति के मतलब गुणन समझिएगा, जो इसमें देखिए सरकार और कौन? निजी आदमी। सरकार और निजी आदमी दोनों मिला के इस कार्य को करते हैं और दोनों मिलाकर इस कार्य के लिए पैसा का व्यवस्था करते हैं। तो ये व्यवस्था का कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से समझिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। तो देखिए इस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था में सरकार अथवा इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में सरकार अथवा सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही क्या करता है? कार्य करते हैं और दोनों ही पैसा इकट्ठा करते हैं। इसमें सरकार का भी पैसा लगेगा, आपका भी पैसा लगेगा, समाजवादी भी मिला सकता है, कोई निजी भी व्यक्ति मिला सकता है और इस संस्था को चला सकता है। और इस संस्था से जो लाभ होगा वह दोनों आदमी का होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक के आदमी लाभ उठाए, तब तक काम गड़बड़ा जाएगा। तो हम अभी यहाँ से आपको अर्थव्यवस्था बता दिए, परिचय बता दिए कि भाई बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का परिचय बता दिए कि पैसा का जो इतिहास है वह नियंत्रण और क्या होता है, नियंत्रण बढ़ता है और नियमित रूप से बढ़ते विकास होते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पढ़ा दिए आपको कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जो भी हम काम करते हैं इसमें अर्थ बताए थे कि ये होता है आर्थिक क्रिया। जो भी हम काम करते हैं रुपया पैसा के लिए काम करते हैं तो आर्थिक क्रिया। उसके बताए थे कि आर्थिक क्रिया जब कर लिए तो उससे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आर्थिक क्रिया आदमी काहे करता है, क्योंकि आवश्यकता पूरा हो जाए। किसी का आवश्यकता होगा कि हम जहाज पर घूमें तो आर्थिक क्रिया करके अपना आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और अर्थव्यवस्था का अर्थ में हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था का है तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाता है। जीवन यापन के लिए अपनाई गई अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसके बाद हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था का प्रकार कितना होता है। तो हम लोग बता दिए कि अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होता है। कौन कौन था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम पूंजीवादी में जान गए कि इसमें कोई खास व्यक्ति होगा जो अपना पैसा लगाएगा और उससे जो लाभ होगा वही लेगा। इसमें सरकार कोई नहीं लेगा, सरकार भी नहीं ले सकता, कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं ले सकता। इस पर निजी संस्था या किसी व्यक्ति का अधिकार होगा जो पैसा लगाया है। दूसरा बता दिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बता दिए कि इसमें समाज कल्याण के लिए जो पैसा बिटोया है, चाहे समाज कल्याण के लिए जो पैसा बिटवाएगा वह क्या कहलाएगा? समाज कल्याण के लिए जो पैसा की व्यवस्था होगा वही क्या कहलाएगा? सामाजिक अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसको बताएंगे कैसे? तो कहेंगे कि आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें समाज कल्याण के लिए आर्थिक व्यवस्था की जाती है। जिसमें समाज कल्याण के लिए क्या कहता है? आर्थिक व्यवस्था की जाती है। और इस प्रकार के व्यवस्था में समाज के लिए आर्थिक व्यवस्था की जाती है। तो समाज कल्याण के लिए आर्थिक व्यवस्था करेंगे तो कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसका प्रबंधन भी समाज कल्याण से ही लेंगे, समाज से लेंगे चंदा काट कर, और इसका संचालन भी समाज करेगी। ना आप कर सकते हैं ना कोई अदर व्यक्ति, समाज को मिलकर करना होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं। और ये दोनों कार्य करते हैं तो इस पर दोनों का हक होता है। आप अकेले न पैसा ले सकते हैं, ना सरकार अकेले पैसा ले सकती है। आप दोनों व्यक्ति इसमें बांट कर पैसा लीजिए। और इसमें जो सरकार का काम बहुत हो जाता है, पूछेगा कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार की काम बहुत हो जाता है? तो समाज कल्याण, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण वाला में सरकार के काम बहुत आदमी कर देता है। और ये मिश्रित वाला में आप लोन पर गाड़ी खरीदिए तो मिश्रित वाला हो जाएगा। और यहाँ का होगा अर्थ पूंजीवादी में अपना पैसा लगे तो पूंजी। तब देखिए, अगर जो वीडियो आपको समझ में आया है, अभी तक जितना वीडियो पढ़ा है, अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है, अगर जो आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर जाकर जो मैथ का वीडियो त्रिकोणमिति का डाल दिया हूँ और फिजिक्स में डाल दिया, यानी साइंस के फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन भी अपलोड कर दिए, जाइए उसे देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलते हैं, अब मिलते हैं कल।